अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो खातून ने हमला किया, खुदकश हमला किया और उसके अंदर जो चीनी टीचर्स को निशाना बनाया गया, उससे मुतल्लिक कुछ तफसीलात, कुछ इंकशाफात मजीद आए हैं क्योंकि तहकीकात हो रही हैं इसके ऊपर। और जो तफसीलात सामने आई हैं वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और तफसीलात कुछ यूँ है कि जिस खातून ने हमला किया था उसकी टांग मिली है। और क्योंकि उसके अलावा और उस खातून के जो जिस्म के चेथड़े थे वो जो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग थी उसके चौथे मंजिल तक मिले हैं। इस कदर सख्त किस्म का और पावरफुल जो बारूदी मवाद था, 4 से 5 किलो वो इस्तेमाल किया गया था। और आप कह सकते हैं कि कैसे हो सकता है कि कुछ और जो लोग इसमें हादसे के अंदर जो जहाँ बाक हुए थे उनके जिस्म के टुकड़े हो सकते हैं या उनकी टांग हो सकती है। तो आपको बताता चलूँ कि जो गाड़ी के अंदर थे, 3 से 4 लोग तो गाड़ी के अंदर ही थे, जिनमें चीनी बाशिंदे भी शामिल थे, जो गाड़ी का ड्राइवर वो भी शामिल था। वो तो गाड़ी के अंदर ही भस्म हो गए। और उसके अलावा जो रेंजर्स के नौजवान थे जो सिक्योरिटी पर मामूर थे, वो कुछ जख्मी हुए हैं। और जो जिस्म के एक हिस्सा मिला है टांग का, वो उसी खातून का है और मजीद उस पर तहकीकात जारी हैं। और उसके जिस्म के चीथड़े तक उड़ गए, वो खबर है। और उसके अलावा जो मजीद अहम तरीन बात यह है कि वो है कि यूनिवर्सिटी के अंदर से ही गद्दारी हुई है। इनके अपनों ने ही, जो कहते हैं अपनों ने ही लंका ढाई है, अंदर से ही गद्दारी हुई है। और जो खबरें आ रही थी कि वो जो खातून थी हमलावर वो यूनिवर्सिटी की तालिबा नहीं थी, किसी हॉस्टल में नहीं रहती थी, अब उस चीज़ को निगेट कर दिया गया है। मजीद इस पर तहकीक की है तो पता चला कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही से कोई मालूमात फ्राहम करने वाला था। क्योंकि अगर सीसीटीवी फुटेज को, जो सीसीटीवी फुटेज है उसको गौर से देखा जाए तो लड़की ने कानों के अंदर हैंड फ्री लगाई हुई और किसी से बात कर रही है, उसी दौरान उसने हमला किया। वो किसके साथ राब्ते में थी, उसके फैसिलिटेटर कौन थे, कौन उसको इंफॉर्मेशन देने वाले थे, कौन सहूलत देने वाले थे, वो चीज़ अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उस पर तहकीकात जारी। लेकिन एक बात कंफर्म है कि उसे पीछे से कोई गाइड कर रहा था कि कब गाड़ी आनी है, कौन से कलर की गाड़ी आनी है और गाड़ी के अंदर कौन होगा और तुमने क्या करना है क्या नहीं करना, उसको गाइड किया जा रहा था प्रॉपरली। और एक और अहम तरीन बात के, यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत से सिक्योरिटी लैब्स मौजूद थे और उन्हीं लूप होल्स का फायदा उठाया इस हमलावर ने। और जो शख्स उसको फैसिलिटेट कर रहा था, जो उसे बता रहा था, यकीनन उसको ही मालूम था कि कौन से ऐसे रास्ते हैं, कौन से ऐसे जगह हैं जहां से सिक्योरिटी के लूप होल्स निकाले जा सकते हैं, जहां सिक्योरिटी लैब्स का फायदा उठाया जा सकता है। और यही बात थी कि इदारे के अंदर से ही मालूमात फराहम की गई थी और लूप होल्स का फायदा उठाया गया था। और अहम तरीन एक और बात के, कुछ सीसीटीवी कैमरे थे जो पहले से ही खराब मौजूद थे। और अहम तरीन एक और बात यह है कि जनाब सिक्योरिटी के जो यूनिवर्सिटी का जो सिक्योरिटी इदारा था, जो इंतजाम देखता था सिक्योरिटी के, उन्होंने 1 माह पहले ही हुकूमत को खत लिखा था, लेकिन उसके बावजूद वो सीसीटीवी कैमरे ठीक नहीं किए गए। अगर वो सीसीटीवी कैमरे ठीक होते तो मजीद उससे भी मालूमात इकट्ठी की जा सकती थी। और ये भी खबरें हैं कि सिक्योरिटी कैमरे जानकर खराब किए गए। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट से ये बताती हैं कि जिन गाड़ियों में और जिन गाड़ियों के अंदर वो खातून बैठ कर आई थी, उन गाड़ियों यानी कि यूनिवर्सिटी तक वो खातून जितनी गाड़ियां चेंज की, जिस रिक्शे के अंदर बैठ कर वो गेट तक आई, उन गाड़ियों को भी गिरफ्त में ले लिया गया है और उन पर भी तहकीकात की जा रही है। और एक और अहम तरीन बात के, एक नया किरदार इस कहानी में सामने आया है। ये अकेली एक खातून नहीं थी, जबकि एक और वाइट स्कार्फ और बुरके में मलबूस एक और खातून थी जो उस हमलावर खातून के आने से पहले इंतजार कर रही थी। और वो जब वो हमलावर खातून आती है रिक्शे पर, वो उससे मिलती है, कुछ बात करती है और उसके बाद वो चली जाती है। और जो हमलावर खातून है, जहां उसने गाड़ी की जानिब खुद का हमला करना होता है, वहां पहुंच जाती है और 9 मिनट तक वो उसका वहां इंतजार करती है और हैंड फ्री उसने लगाई होती है। और उसके अलावा जो मजीद इस पर तहकीकात जारी है और उसमें बताया जाता है कि सरकारी साइंस टीचर थी खातून। उसके ख़ानदान का पता लगाया गया, उसके ख़ानदान के जो लोग थे, बहुत से ऐसे गजटेड ऑफिसर थे और सरकारी नौकरियों पर और अच्छे ओहदों पर मौजूद थे। सरकारी साइंस टीचर थी और इसने बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की थी, एमएड किया, फिर वहाँ से उसने एमएससी ज़ूलॉजी की और फिर एमफिल कर रही थी। और तकरीबन इस हमले से कुछ माह पहले उसने सरकारी नौकरी इख्तियार की थी और उससे पहले वो बलूचिस्तान के इलाके केट से 6 माह पहले कराची शिफ्ट हुई थी। और इस हमले से 1.5 माह पहले वो केट, जो बलूचिस्तान का इलाका है, वहाँ गई थी अपनी बहन की शादी में शिरकत करने के लिए। यानी कि बलूचिस्तान के अंदर उसका आना जाना लगा रहता था। और जो मजीद चीज़ परेशान करती है वो ये है कि 2 साल से जो BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो एक इंकशाफ किया वो ये है कि 2 साल से वो इस तंजीम से जुड़ी हुई थी और उसके घर वालों को अभी तक नहीं पता। बड़ी अजीब व गरीब बात है। और उसके जो कल एक खबर अहम तरीन आई थी कि उसके हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया गया है
और 2 साल तक वो BLA के साथ तंजीम से जुड़ी रही। और उसके अलावा जो मज़ीद तफ़सीलात वो ये हैं कि 2 बच्चे हैं इस खातून के, मतलब उसको ऐसी चीज़ किसने उकसाया कि वेल डेवलप्ड उसका ख़ानदान था, वेल एजुकेटेड था और कुछ गरीब वगैरह लोग नहीं थे और कोई मजहबी अंसर भी नहीं पाया जाता, सुबाइयत लैंग का कुछ अंसर पाया जाता है इसके अंदर, जैसा कि वो बलूचिस्तान की फ्रीडम की उसके ट्वीट्स में देखा जाता था, बातें करती थी। और उसके अलावा 2 बच्चे थे, 4 से 5 साल की उम्र थी, एक बेटी थी, एक बेटा था। और उसको कैसी मजबूरी थी, किस चीज़ ने उकसाया कि उसने अपने बच्चों की ज़िंदगी का भी ख्याल ना किया और अपने ख़ानदान का भी ख्याल नहीं, को इतना बड़ा कदम उठाया। और उसके ख़ानदान का कहना है, हमें खुद सोशल मीडिया से पता चला कि उनके ख़ानदान की इस लड़की ने ये काम किया है। और 6 माह पहले वो जब कराची मुंतकिल हुई तो सारी प्लानिंग तभी हुई। और BLA के पास एक और अहम तरीन बात यह है कि बहुत सी ख़वातीन फ़िदाई जो ऐसे खुदकश हमले कर सकती हैं वो मौजूद हैं। और उन्होंने मतलब कि इस तरह के मज़ीद हमले किए जा सकते हैं, इसलिए सिक्योरिटी एजेंसी भी काम कर रही हैं। इस केस पर मज़ीद तहकीकात की जाएंगी, जो मोहरे हैं इस खातून इस केस के उनको गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल ये तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें तो हमें याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।